वेलकम बैक गाइस। आज की सेकंड वीडियो प्लेलिस्ट ऑफ जीएसटी में हम करेंगे टाइप ऑफ सप्लाईज इन जीएसटी और जीएसटी रेट के बारे में कंप्लीट। इसको कैसे बाइफर्केशन किया हो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। जीएसटी में टोटल 5 तरह की सप्लाई होती है। पहले टैक्सेबल, फिर नील रेटेड, अजम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड लास्ट वन इज नॉन जीएसटी सप्लाई। अब इनमें ये तो टैक्सेबल तो मान लिया हमने कि इनमें कोई ना कोई टैक्स लगा हुआ, बाकी रिमेनिंग 4 को हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे इनके डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर हम नील रेटेड और जीरो रेटेड, क्योंकि इनमें क्या है 0% टैक्स है, अगर इनको हम सेम कंसीडर करेंगे ना तो हम अपनी जीएसटी 1 फाइलिंग कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ फाइल करते टाइम हम कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम इसको सेग्रीगेट कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, जीरो रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। आप चार्ट के थ्रू सीखिए, ये एक इमेज है, ठीक है। इसमें देखिए नील रेटेड जैसे ग्रेन हो गए, जैगरी हो गया, या हमारे जो डेली सॉल्ट के प्रोडक्ट है उनके लिए है नील रेटेड। अजम्प्टेड मींस मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, देन हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, उन पे क्या है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया अजम्प्टेड। देन जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मींस जब आप एक अपनी कंट्री से दूसरी किसी कंट्री में गुड एक्सपोर्ट करते हो या गुड और सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तब क्या लगना आपको जीरो रेटेड। और इन केस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी अगर आप एक अपनी स्टेट से किसी ऐसे प्लेस पे अपनी सप्लाई दे रहे हो जो अंडर सेट जाती है तो आप पे क्या लगेगा जीरो रेटेड। और उसके बाद होगा नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी मतलब कि जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे अल्कोहल हो गया और पेट्रोल हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे ताकि आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको पता रहे कि आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, नील रेटेड। व्हाट इज नील रेटेड सप्लाई? This type of supply attacked at GST of 0%. Input tax credit cannot be claimed on such supplies. Some items which are nil rated includes grain, salt, jaggery, etc. ठीक है। इसमें क्या है कि इन सर्विसेज पे ना, इन गुड और सर्विसेज पे, गुड्स ही होती हैं ये, इन पे 0% जीएसटी लगेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग या सेल के टाइम पे। और इन पे आप एज ए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इनको आप एज ए आईटीसी क्लेम नहीं कर पा सकते। और इनमें जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो हमेशा हमारी होम नीड्स के जो प्रोडक्ट रहेंगे ना वो ही इसमें कंसीडर होते हैं। 99% केसेस में आप देख लो, ग्रेन्स ले लो, आप अपनी पल्सेस ले लो, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। तो क्योंकि वो हमारे डेली यूज के आइटम है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसको सीधे निलेटेड कर दिया कि आपको बस रिटर्न फाइलिंग करनी है और रिटर्न फाइलिंग में दिखा देना ये 0% की आइटम है, आप इसके थ्रू अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। और देन उसके बाद मूव करते हैं हम सेकंड नंबर, जिसको बोला जाता है अजम्प्टेड सप्लाई। मतलब इन पे जीएसटी इन फ्यूचर लग सकता है, बट हाल के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इनको अजम्प्टेड कर रखा है। पहले इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस सप्लाई इंक्लूड आइटम व्हिच आर यूज्ड फॉर एवरीडे पर्पसेस सिंस दे आर बेसिक एसेंशियल, they do not attract any GST act. You will not able to claim any ITC on such supplies. Some example include bread, fresh fruits, milk, curd, etc. ठीक है। अब गवर्नमेंट ने और assumption लगाई किन सर्विसेज पे, जैसे हेल्थ केयर की सर्विसेज पे ना जीएसटी नहीं। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ ना तो वहां पे जो भी आपको आइटम, जो भी आप कुछ भी करवाते हो अपना डेट में, तो उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करते। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको भी होम होम एसेंशियल प्रोडक्ट में ले आए। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, हमारी थर्ड नंबर जो सप्लाई रहेगी जीरो रेटेड। आप समझिए नील रेटेड और जीरो रेटेड में इसमें डिफरेंस मिलेगा। सप्लाई मेड ओवरसीज टू एंड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और साइज डेवलपर कम अंडर जीरो रेटेड सप्लाई। दिस सप्लाई अटैक्ट एट जीरो रेट ऑफ 0% एंड सच सप्लाईज अटैक्ट आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, कि आप इस पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूं कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, गारमेंट्स के, आपने गुड्स डिलीवर की आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट किया आपने, ठीक है, इसको समझ लीजिए आउटसाइड इंडिया। अब जब आपने गारमेंट्स बनाते टाइम, एक शर्ट बनाते टाइम उसका फैब्रिक परचेज किया होगा, ठीक है, उसके रॉ मटेरियल परचेज किए होंगे, तब आपने क्या किया होगा, आईटीसी जो दिया होगा ना अपने वेंडर को दिया होगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी आप एक्सपोर्ट करो आपका एक्सपोर्ट एज ए 0% रहेगा, बट जो आपका आईटीसी देगा ना उसको आप क्लेम कर सकते हो ताकि गवर्नमेंट से उसका रिफंड मिल सके। आपको पता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो जो भी आपका आईटीसी रहता है ना उसका गवर्नमेंट क्या कर देती है, आपको रिफंड देती है। एज ए कह लो एक बोनसेस दे दो कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो बूस्ट हो। तो इसलिए इसको किस में रखा हुआ, जीरो रिटर्न। देन उसके बाद नॉन जीएसटी सप्लाईज, supply which do not come under the scope of the GST are termed as a non-GST supply. However, these supply can attract tax other than GST as per the jurisdiction of the state or the country. ठीक है। Such example of such supply include petrol and alcohol. ठीक है, अल्कोहल के आपको पता है वैट और एक्साइज लगते हैं, और पेट्रोल पे भी सेम, ये दोनों जो
टैक्सेस हैं वो लेवी होते हैं, बट इन पे जीएसटी नहीं लगता। बट अगर आप रजिस्टर्ड हो अंडर, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा ना, तो उसमें आप एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या दिखाओगे, नॉन जीएसटी सप्लाईज, कि मैंने जो जो सप्लाई की है नॉन जीएसटी में की है। अब देन आगे बढ़ेंगे इन इन सबका कंपैरिजन कि इनको कैसे कैसे सेग्रीगेट किया हुआ है। सबसे पहले नील लेटर। नील लेटर में क्या है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी 0% है। अब एक ये ना टाइप ऑफ सप्लाईज में मीन कि हमारी जो डेली बेस की नीड्स है ना, एवरीडे आइटम की, उसको उसको यूज किए बिना हम जी नहीं सकते। अब खाना खाए बिना कितने दिन रह सकते हो, नहीं रह सकते ना, तो इसलिए इसको बोला गया एवरीडे आइटम। आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो इसका, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे ग्रेन हो गया, साल्ट हो गया, जैगरी हो गई, ठीक है। उसके बाद अजम्प्टेड, ये इन पे कोई जीएसटी नहीं है आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया, एग्जम्प्टेड में। बेसिक एसेंशियल है, ये जरूरत है आज की डेट में। हेल्थ हेल्थ केयर जरूरत है, आपकी ब्रेड खाना जरूरत है, फ्रेश फ्रूट खाना आपकी जरूरत है, फ्रेश मिल्क पीना आपकी जरूरत है, कर्ड खाना आपकी जरूरत है। उसके बाद जीरो रेटेड, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी सप्लाईज दोगे, तो उस पर क्या लगेगा, 0%। आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उसका, हाँ। आप एक्सपोर्ट किसी भी चीज का हो, सप्लाईज हो या सर्विसेज का हो, डज नॉट मैटर, वो सारी गिनी जाएगी आपकी एक्सपोर्ट में। नो जीएसटी सप्लाई फॉर विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल बट कैन अटैक अदर टैक्सेस जैसे वैट और एक्साइज। आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके गुड्स पे जीएसटी नहीं आप पे करे, तो आप आईटीसी का क्लेम कैसे कर सकते हो, नहीं ले सकते। जैसे पेट्रोल और अल्कोहल ले लो आप इसमें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि जीएसटी रेट्स। अब जीएसटी रेट को ना दो पार्ट में बांटा हुआ है। फर्स्ट वन इज फॉर रेगुलर यूजर एंड सेकंड वन इज कंपोजिशन यूजर, ठीक है। कंपोजिशन डीलर कह लो या यूजर कह लो, ठीक है। अब रेगुलर यूजर के लिए क्या है, ये 5 तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। अब 0% किन में लगता है, जो हमारी नील रिलेटेड सप्लाई रहती है ना, उन पे 0% लगेगा, ठीक है। अब पर्पस क्या था गवर्नमेंट का, इंश्योर अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर एसेंशियल आइटम एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, मिल्क हो गया, एग हो गया, कर्ड हो गया, एजुकेशन सर्विसेज होगी, ये सारे किसमें कवर होते हैं, 0% में। उसके बाद 5% के आइटम, 5% मीन्स एसेंशियल नीड है वो भी, बट हम डेली यूज में लेकर आ सकते हैं। जैसे कोल हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गए, जैसे आपका पाइम ऑयल हो गया, फॉर्चून हो गया, इन पे सब पे लगता है। टी होगी, चाय पत्ती पे भी लगता है। डोमेस्टिक एलपीजी आपके घर पे सिलेंडर आता होगा, उस पर भी आप देखना कि जब भी आपके बिल बने तो उसमें 5% जीएसटी लगा होता है। और लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो हमारी जिंदगी बचाने वाली दवाई होती है, मेडिसिन होती है, उन पर भी 5% लगता है। प्रमोट पर्पस क्या था, प्रमोट एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक नेसेसिटी। अब उसके बाद बढ़ेंगे हम 12% के आइटम्स, सच एज बटर, घी, कंप्यूटर, जूस, पैक्ड कोकोनट वाटर, इन सब पे क्या है, बाइफर्केशन की हुई है 12% की, ताकि जो हमारी जी कंट्री है ना, उसको रेवेन्यू के जनरेशन में भी हेल्प मिल सकते हैं और बैलेंस अफोर्ड हो सके, ठीक है। उसके बाद 18% लगता है ऑल सर्विसेज पे। बट इसके अलावा और भी आइटम होते हैं, जैसे हमारी कुछ कैपिटल गुड्स की होगी, टूथपेस्ट होगी, इंडस्ट्रियल इंडस होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होगी, उन सब पे क्या लगता है, 18%। इसका क्या पर्पस था, एम टू मेंटेन टैक्स रेवेन्यू व्हाइल इंश्योरिंग रीजनेबल कंज्यूमर प्राइसेस। देन उसके बाद आ जाता है 28%। 28% में क्या है, लग्जरी आइटम, आप कार लेने जाओगे, आप सिगरेट लेने जाओगे, तो उन सब में क्या आ जाएगा, 28%। जो भी लग्जरी आइटम, आप घर में एसी देख लो, फ्रिज देख लो, क्योंकि वो बेसिक नीड नहीं है, फ्रिज रखना गरीब यानी मिडिल क्लास के लिए जरूरी है, बट स्मॉल क्लास के लिए नहीं है। तो उनमें क्या है, 28% की कैटेगरी दे दी कि इसको लग्जरी आइटम बोल दिया। लग्जरी आइटम इन मैनर ऑफ जीएसटी उन आइटम्स को बोला गया है जिनको हम अपनी कंफर्ट के लिए यूज करें, और 0 से 5% वो आइटम है जो बेसिक नीड्स में है। तो इस हिसाब से अपनी जब भी कभी माइंड में आए ना कि ये प्रोडक्ट है, तो आपको उसका जरूरी नहीं, आप जीएसटी में मोर देन 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। आप कभी जीएसटी वाली एचएसएन वाली लिस्ट खोल के देखिए जो पोटा से डाउन, उसमें 10,000 प्लस जीएसटी प्रोडक्ट है। क्या आप उन सबके जीएसटी के नाम याद रख सकते हो, नहीं रख सकते, ना ही उनके नाम याद रख सकते हो, ना ही उनके रेट याद रख सकते हो। बट आपको माइंड में रहना चाहिए कि ये प्रोडक्ट की क्या ही फीचर है, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा जाए, मैं एक एसी लेने जा रहा हूँ, तो इन पे क्या ही जीएसटी लगेगा, तो मेरा माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ये एसी है, लग्जरी आइटम है, 28% लगेगा। कार लेने जा रहा हूँ, कार पे भी 28% लगना। वही अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ हीटर। अब हीटर तो एक बेसिक नीड हो सकती है ना, अब एसी तो लगाना जरूरी है, नहीं जरूरी है, वो तो जिसके अपनी अपनी नीड। क्या अब हीटर है, सर्दियों में हीटर की जरूरत पड़ती है काफी जगह, तो हीटर क्या है, एक बेसिक नीड, तो इसको किस कैटेगरी में रख दिया उन्होंने, 18%, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थी। अब उसके बाद 18% पे अगर मैं और बात करूं, अब मोबाइल फोन्स को हमने 12% की कैटेगरीज में आ चुके हैं, ठीक है। 18% की बात करूं तो कुछ और आइटम्स होती हैं, तो उनको कैटेगराइज कर चुके हैं। अब उसके बाद ये था रेगुलर वाले। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपोजिशन स्कीम्स फॉर स्मॉल बिजनेस। अब कंपोजिशन बिल तो सभी को पता ही है, सबको अगर नहीं पता तो यहाँ तो लास्ट वीडियो देख लेना, या अभी समझ लेना कि जिन बिजनेस पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आपको बस सेल का परसेंटेज देना है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मंथली मेरी सेल 1 लाख तक है तो गवर्नमेंट ने मेरे को क्या बोल दिया कि आप कंपोजिशन स्कीम ले लो, उसका आपको मंथली 1% क्या है जो भी टैक्स बनेगा 1 लाख पे 1000 वो गवर्नमेंट को डिपोजिट कर देना। तो उससे क्या हुआ कि मेरी भी काफी झंझट खत्म हो गई, काफी मुझे ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत, ना कुछ, ना मैं आईटी से क्लेम कर सकता हूँ, मेरे को बस सीधा सीधा अपनी सेल पे 1% देना है। तो उनको सबको एक स्कीम दे दी जो 1.5 करोड़ से नीचे थे, उनको क्या आप कंपोजिशन स्कीम ले लो। अब रेट कैसे कैसे हैं इसके, 1% फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर किसी भी सर्विसेज और या प्रोडक्ट्स में हो, 5% फॉर रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज प्रोवाइडर, उसके बाद 6% उनको दे दिया जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब ये थे कंपोजिशन। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रेट और इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे आपने सुना होगा 1920 के बीच में ना हमारी जो ज्वेलर यूनियन थी ना, उन्होंने बड़ी हाई प्रोटेस्ट डिमांड करी थी कि जी हमारी जो गोल्ड है ना, गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, उनको आप जीएसटी में मत लेकर आओ। पर गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी, उनको जीएसटी में ले लिया। बट उनके लिए एक स्पेसिफिक रेट चूज किया 3%, क्योंकि अब गोल्ड तो हमारे रिवाज है ना कि जब भी शादी होगी तो गोल्ड चाहिए चाहिए, तो उसको आम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली थे उनको बेनिफिट देने के लिए इसको 3% की कैटेगरी में रख दिया और 0.25% चार्ज कर दिया ऑन प्रीसियस स्टोन्स सच एज डायमंड पे। तो ये थी जीएसटी रेट की क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो बनाने का मेन मेरा मोटिव यही था कि पहले आपको क्लैरिफाई हो कि सप्लाईज कितने टाइप की होती हैं जीएसटी में, तो ताकि हम जब कल अगली नेक्स्ट वीडियो में करें तो हमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि नील लेटर कौन सी होती है और जमटर कौन सी होती है, क्योंकि जो आगे की वीडियो हम जीएसटी 1 फाइलिंग करेंगे ना तो उसमें कैटेगराइज वाइज हमें अपने सेल्स रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे। चलिए थैंक्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट के थ्रू मुझसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।